बीजेपी में आज के युवा नेता शामिल हुए। इसके चलते बीजेपी ऑफिस जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना ने नए युवा सदस्यों को पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से युवा शक्ति बढ़ेगी और मजबूत होगी और साथ साथ पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों से आकर्षित होकर ही बड़ी संख्या में युवा नेता अब पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में जो ज्वाइनिंग के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उसी की कड़ी के तहत आज हमने पार्टी ऑफिस के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी और युवा कार्यकर्ता रजत सिंह मनहास जी को आज ज्वाइनिंग करवाया है। इनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने, हजारों युवाओं ने आज पार्टी का माननीय मोदी जी की नेतृत्व के अंदर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से आम समाज का, युवाओं का भला करने में लगे हैं, आज हम सब संकल्प लेते हैं, सभी युवाओं ने संकल्प लिया है कि माननीय मोदी जी की सभी नीतियों को हम जन जन तक लेकर के जाएंगे। इसी के साथ मैं इनका स्वागत करता हूं, रजत सिंह मनहास जी का और इनके सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और आगामी समय पर हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50+ जो है उसको सफल करने में कामयाब करेंगे और हम सब मिलकर के काम करेंगे तो हम वो दिन दूर नहीं जिस दिन मिशन 50+ हम लोग हासिल। जम्मू के श्री रघुनाथ मंदिर में आज धर्मा ट्रस्ट की तरफ से लंगर सेवा की शुरुआत की गई। इस मौके पर धर्मा ट्रस्ट के कई सदस्य भी मौजूद थे। इस लंगर में कई लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर कहा गया कि इस लंगर के चलते यहां पर आने वाले बाहरी यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये ऐसा है कि मेरी नॉलेज के मुताबिक पिछले 60-70 साल में ये पहली बार हुआ कि लंगर जम्मू में रघुनाथ मंदिर में स्टार्ट हुआ है। ये धर्म ट्रस्ट की जो प्रेजेंट टीम है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, एडवाइजरी कमेटी ने इनको एडवाइज़ करा और ऊपर से डॉक्टर साहब का भी आशीर्वाद मिला। तो ये सबके आशीर्वाद से, यहाँ खुल्लर साहब हैं, बाकी वाले एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स भी हैं, सब ने ये डिसाइड करा कि ये जम्मू में एक नई चीज़ ये स्टार्ट की जाए ताकि जम्मू की बाकी जनता को भी ये मैसेज आए कि वो भी आके यहाँ पे लंगर लगाएं, क्योंकि यहाँ बाहर का यात्रु काफ़ी आता है। उनके लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जम्मू में रघुनाथ मंदिर का पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जम्मू की एक इमेज सुधरेगी और यात्रुओं को और टूरिस्ट को ये लगेगा कि नहीं, जम्मू में वाकई धर्म कर्म करने वाले लोग हैं। यहाँ के पुजारी बहुत जो इंटेलिजेंट पुजारी है, मेरे ख्याल में पूजा कराने का उनका विधि बहुत अच्छी है, उनके बारे में ओपिनियन जो है वो लोगों में अच्छी जाएगी। मंदिर के बारे में ओपिनियन अच्छी जाएगी, धर्म ट्रस्ट के बारे में, और धर्म ट्रस्ट ने जितने आज तक अच्छे काम किए हैं उसको हाईलाइट करने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो काम करते हैं वो अनअकाउंटेड जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कि 125 मंदिरों को मेंटेन कर रहे हैं, सैकड़ों मुलाजमों को तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन और कई विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव मैसेज इस मेरे ख्याल में भंडारे के थ्रू और आप लोगों के मीडिया के थ्रू हम ये जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहते हैं कि वो भी अपना यहाँ पे आके भंडारा बुक करें। आज मुझे मौका मिला है, श्री राम जी का आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं अपने परिवार सहित यहाँ पे आया हूँ। धर्मा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पे हैं, एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, इनकी बदौलत ये आज यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है। और मेरे ख्याल में जम्मू के लिए ये एक बड़ा सुनहरा मौका है कि इस प्रथा को आगे ले जाएं, ये भंडारा हमेशा के लिए चलता रहे, यही हमारी दुआ है। नगरोटा के गांव कन्ना शरकाल के लोग तवी के जल स्तर बढ़ने से काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में हर साल यहां पर जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारा पानी उनके घरों में आ जाता है, जिससे उनके घर को भी बेहद नुकसान पहुंचता है। इसी के चलते आज आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने भी गाँव का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने उन्हें बताया कि हर साल उन्हें इस समस्या से परेशान होना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद
भी उनका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। उन्होंने कहा कि हर साल बरसात में यहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है और लोग बेहद परेशान रहते हैं। उन्होंने सरकार से भी अपील की कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी सरकार से अपील की कि लोगों की ये मांग जायज़ है, इसीलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों की मदद करें और इस समस्या का समाधान निकालें। उन्हें क्या झूठा उन्हें जी, मतलब ही कोई नहीं। बोल ले लिया चल भाई सेंटर में, सारी सुनाई कोई नहीं है। मोदी सरकार की क्या आखना चाहते हो? हमारे मोदी सरकार ही अस ये आखना चाहते हैं भाई दिखना चाहिए, साढ़े गरीब की दिखना चाहिए। हमारे इतने केह् होआ दा, साढ़ी गरीब की सुनाई कोई नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हाँ, सरकारी विभागों में रिश्वत मांगने या फिर कोई भी काम करवाने के लिए पैसों की मांग करने के मामले कई बार सामने आते हैं, लेकिन अस्पताल जैसी जगहों पर भी इस तरह के मामले सामने आना काफ़ी हैरान करता है। लेकिन ये सच है कि कुछ समय से जम्मू मेडिकल कॉलेज के शव गृह में शवों को शिफ्ट करने के लिए रिश्वत और पैसों की मांग करने की शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर अब अस्पताल के प्रशासन ने संज्ञान भी लिया है। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शेषी सूदन से जब इस बारे में मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब अस्पताल में सजेशन बॉक्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ शवगृह के बाहर बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिस पर साफ साफ लिखा गया है कि इस तरह से शवों को शिफ्ट करने के लिए या फिर पोस्टमार्टम के लिए किसी भी तरह के पैसों का भुगतान ना किया जाए, और अगर ऐसा कोई मांग करता भी है तो ऐसी शिकायतों के लिए या तो अपनी शिकायतों को शिकायतकर्ता सजेशन बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अस्पताल के प्रशासन से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिंसिपल ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की हरकत को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मॉर्चरी जैसी जगह जिधर अनफॉर्चुनेटली कोई शव ही वहाँ पे होते हैं और पोस्टमार्टम के लिए या किन्हीं वजहों से कोई मेडिको लीगल केसेस भी या कोविड के केसेस कोई हों, तो ऐसे हालात में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आज हमने अपने निर्देश वहाँ पे लिख दिए हैं, जिनमें अगर कोई व्यक्ति या हमारा शहरी जिसके साथ ऐसी मुश्किल घड़ियों में भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं या कोई उनको एक्सप्लॉइट करता है, तो वो इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर सकता है। हमारे हॉस्पिटल में हर जगह कंप्लेंट बॉक्सेस लगा दिए गए हैं, सजेशन बॉक्सेस लगा दिए गए हैं, और अगर कोई किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हो तो वो हमारे कंट्रोल रूम में या जीएमसी की पुलिस पोस्ट में या हमारे सुपरिंटेंडेंट को किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे ज़िम्मेवार अधिकारी हैं उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, एक्शन सख्त से सख्त लिया जाएगा। बलवाल ब्लॉक के मिश्रीवाला के गांव पंडोरिया में आज एक पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर एसडीएम पवन कोतवाल, बीजेपी नेता बाबा चंचल सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई तरह के पौधे भी लगाए गए और दूसरों से भी पौधे लगाने की अपील की गई। इस मौके पर एक पब्लिक मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को उजागर किया। बाबा चंचल ने इस मौके पर कहा कि लोगों ने अपनी कई समस्याओं से अवगत करवाया है, जिन्हें हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं बाबा चंचल सिंह पलवाल ब्लाक का रहने वाला। आए मिसरी वाला पनोरिया गाँव प्रोग्राम जोड़ा रखे दा हा, उत्थे लगभग कोई 500 बूटा पेड़ जोड़ा अंबे का लाया गया। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और एक्स सरपंच बचनी और आजे जिंदर काफ़ी जोड़े नौजवान 400-500 बंदा सारा ग्रां का इकट्ठा होया हा। और उस मौके पर जड़ियाँ एसडीएम साहब ने जोड़े साढ़े ग्रां के लोग हैं उनकी समस्या जड़ियाँ वो सुनिया। समस्या काफ़ी ही लोकें दसिया गया, कुछ का पानी चढ़दा, अंदरे पानी बढ़दा, नाले टुटे दे, लोकें दी बिजली की प्रॉब्लम है जां कुछ की पानी की प्रॉब्लम है, और जोड़े बीज की प्रॉब्लम है, जोड़े बीज शी वगैरह
तो एक दो इंसान का कोई मकान वगैरह टुटे का जोड़ा वो दसिया गया। राशन कार्ड जोड़े गरीब लोगों के खास करिए जोड़े साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राशन दिया करते हैं, वो कई गरीबों के घरें तक जोड़ा वो राशन कार्ड की तय जोड़ा पुज्जा नहीं है। जोड़े गरीब लोग ने बिल्कुल गरीब लोग ने उनके राशन कार्ड दूसरे तरीके बनाए गए हैं। मैं चाहना हर गरीब की राशन है जोड़ा वो मिलना चाहिए। और SDM साहब अगे सारिया गल्लां रखियां और SDM साहब ने अज सारी फरियाद ग्रां की सुनी है। जेड़े जेड़े भी उन्हें असें कम दसे वो कम ने जेड़े जनता के सुनाइए ने प्रयास करगे, तो मैं चाहना जनता के काम होने चाहिए। बस अज एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी मांगों को उजागर किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि वो पिछले काफ़ी समय से अपनी मांगों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। उन्होंने अपनी मांगों को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि उनकी मुख्य मांगों में शहीद का दर्जा देना, मेडिकल अलाउंस देना, इसके साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन देना मुख्य रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मैं एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी दर्शन कुमार, आज हमारी पूरी टीम्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हम लॉन्ग समय से गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स जैसे 1 पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी और शहीद का दर्जा और स्पेशल रिक्रूटमेंट और CSD कंटीन्स, ये बिल्कुल थ्राइज नहीं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और हम जबकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी हुई है और तब से ये हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं। पहले CSD हमें लागू थी और आज जो केंद्र सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है, भाई हमारी जो डिमांड्स है, हम काफ़ी देर के ऑल इंडिया लेवल पे डिमांड्स आपके आगे हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। आज हमारा डिमांड कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद हो रखे हैं। 2004 के बाद हमें सिविल के साथ इंक्लूड कर दिया है, हमारे जवानों की पेंशन बंद कर दिया है। जवान 4th क्लास से लेके अफसर तक जो है हमारे जवान की पेंशन नहीं है 2004 के बाद। जो CCS 72 एक्ट एक गवर्नमेंट ने पास किया और पैरामिलिट्री फोर्सेस को सिविल के साथ लगा दिया। सिविल जो है वो ओनली 6 घंटे ड्यूटी करती है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान 24 आवर्स गुलाम बॉर्डर पे रहता है, LOC पे रहता है, जीरो लाइन पे रहता है। और आज तक कोई जो जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को प्रॉब्लमें आ रही हैं और हमने हर दफ़ा हाईलाइट किया मीडिया के थ्रू, अब भी हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी बात को ऊपर पहुँचाई जाए और राजनाथ सिंह के पास और श्री अमित शाह और श्री मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, इनके पास मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं हमारी बात ऊपर पहुँचाई जाए। और हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं और हमारी जो डिमांड है अभी तक कोई पूरी नहीं हुई। और एक रिक्वेस्ट हमारी जो जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के बीच जो IG फ्रंटियर थे जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो लिक्विड टेंडर IG हेडक्वार्टर में होता था। अभी जो नवी ऑर्डर निकला है वो होता है दिल्ली में, DG ने अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हमारे जवान छुट्टी जाते हैं, जहाँ कोई रिटायरी जाता है उनको लिक्विड बिल्कुल नहीं मिल रही है। और मैं IG साहब से जम्मू के वार्ड नंबर 41 में विकास कार्यों की शुरुआत हुई। इस मौके पर पार्षद संजय बड़ू भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर गलियों में टाइल्स लगवाने का काम शुरू करवाया, जिस पर 10 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां पर गलियों की खस्ता हालत से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इस वार्ड में जो भी विकास कार्यों की ज़रूरत होगी वो सब करवाएंगे। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जहां हमने नई टाइल लगाने और नाली की रिपेयर का कार्य जो है वो शुरू किया है। ये सारा कार्य लगभग 10 लाख रुपए का है, जिसमें से 2 नालियां जो हैं इसकी अपने कर्नल कॉलोनी में बनेंगी। एक ये इस गली का निर्माण होगा और एक गली जो है आनंद विहार के सामने उसका निर्माण होगा। मैं आपके माध्यम से सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी वार्ड जो है एक मॉडल वार्ड बने और उस हेतु हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। जो नालियाँ नहीं बनी हैं, जो गलियाँ नहीं बनी हैं, हम बना रहे हैं। लेकिन सभी से यही निवेदन है, मैं वार्ड वासियों से बार बार यही कहता हूँ कि अपनी अपनी गलियों की साफ़ सफाई में हमारा पूरा सहयोग करें। डोर टू डोर कलेक्शन जो हम कर रहे हैं उसी के माध्यम से जो है अपने घरों का जो कचरा है, कूड़ा है, वो ऑटो को ही दें, जगह जगह पे उसको ना रखें,
ताकि हम अपनी गलियों को स्वच्छ बना सकें और जो बीमारियां इस वजह से लोगों को कई बार होती हैं वो ना हों। ये हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तभी जो मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत बने वो तभी बनेगा।